दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, सुबह केजरीवाल के घर ईडी रेड मारेगी और केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तीसरे समन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। समन पर अरविंद केजरीवाल ने ईडी को भेजा जवाब। मंत्री आतिशी ने किया सवाल, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाना ही क्यों जरूरी, ईडी क्यों नहीं भेजती सवालों की सूची, ईडी बताए केजरीवाल को किस मद में तलब किया गया। ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इनकार, केजरीवाल के इनकार पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार, ईमानदारी की दुहाई देने वाले कट्टर बेईमान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का केजरीवाल को लेकर बयान, केजरीवाल की बार बार ईडी के समन की अवहेलना बताती है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी नीतीश को गठबंधन इंडिया का संयोजक बनाने से हैं सहमत, अन्य दलों से की जा रही है बात। विपक्षी गठबंधन में नीतीश को संयोजक बनाने पर सहमति की कोशिश, केजरीवाल और कांग्रेस के साथ आने के संकेत। इंडिया गठबंधन में नीतीश को संयोजक बनाने पर सहमति की कोशिश, संजय राउत बोले 2 दिनों में फाइनल होगा नाम। जबकि सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश को बनाने के पक्ष में टीएमसी नहीं, खड़गे ज्यादा सही। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने के मूड में है टीएमसी। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होनी है, कुछ बड़ी हस्तियां कांग्रेस में शामिल होंगी। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी का बयान, कहा मेरी विधानसभा सीट में तृणमूल में भ्रष्टाचार और अपराध का बोलबाला है, मेरी जान को खतरा है। इंटरनेशनल माफिया दाऊद इब्राहिम के खिलाफ भारत में बड़ा एक्शन, दाऊद की 4 संपत्तियों को किया जाएगा नीलाम। गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहुचा मर्डर मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2016 में मुंबई में गैंगस्टर संदीप गोटारी एनकाउंटर में नाम आया था। दिव्या के शव को होटल के बाहर करने में अभिजीत के 2 सहयोगी ओम प्रकाश और हेमराज को भी किया गया गिरफ्तार। फिलहाल शव की तलाश में पुलिस है। भगवान श्रीराम पर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवान का विवादित बयान, बोले वनवास के दौरान मांस खाकर करते थे गुजारा। जितेंद्र अवान के बयान पर बढ़ा बवाल, अजीत पवार गुट का विरोध प्रदर्शन, कल बीजेपी ने सड़कों पर उतरने का लिया फैसला। तेजस्वी यादव ने कहा भगवान राम चाहते तो अपने लिए कई महल बना सकते थे, राम को मोदी की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के हाजी मलंग को लेकर बयान पर बोले ओवैसी, वो हाजी मलंग को बदलने की कर रहे हैं बात, जबकि सीएम को सबके बारे में सोचना चाहिए। इंदौर में दिग्विजय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही ईवीएम को लेकर बात, कहा धीरे धीरे देश में बढ़ता जा रहा ईवीएम के प्रति अविश्वास। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला की नई मूर्ति को लेकर उठाया सवाल, कहा रामलला की मुख्य मूर्ति कहां है। लालू यादव और नीतीश से वीएचपी ने मांगा वक्त, लालू और नीतीश को निमंत्रण देने का मामला। जनकपुर से अयोध्या के लिए आज से भार यात्रा होगी शुरू, भारी मात्रा में उमड़ेंगे श्रद्धालु। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या की मीरा मांझी और उनके परिवार को चिट्ठी लिखी, साथ ही कई तोहफे भी भेजे। रांची के मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की बैठक में फैसला, इस्तीफा नहीं देंगे सीएम हेमंत सोरेन। विपक्ष ने हेमंत सोरेन पर पत्नी को कमान सौंपने का लगाया था आरोप, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ने लिखी राज्यपाल को चिट्ठी। जबकि रांची से राजस्थान तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की ताबड़तोड़ छापेमारी, रांची में 10 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने की रेड, अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा पूरा मामला। जेल में बंद आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को 2 साल पुराने मानहानि मामले में लखनऊ कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना, सोशल मीडिया से सभी झूठे वीडियोज और पोस्ट हटाने का आदेश। जबकि जोधपुर में एक कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी सनातन धर्म को लेकर दे दिया बयान, कहा धर्म एक ही है और वो है सनातन धर्म। 2024 की चुनावी जंग से पहले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी का बयान, अकाली दल के साथ गठबंधन पर बोले संभावनाएं हैं, कुछ भी संभव है। पंजाब के सरकारी कैलेंडर में सीएम मान की तस्वीर को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाया सिख गुरुओं के अपमान का आरोप, 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करेगी अकाली दल। अडानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेबी की जांच में दखल से इनकार, रिपोर्ट को ठहराया सही। सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में आई काफी तेजी, अडानी बोले सत्य में हो जयते। शिमला में वेतन न मिलने और पुरानी पेंशन की बहाली न होने पर गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी, 52 साल बाद पहली बार वेतन देने में देरी हुई। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, 7 से 10 जनवरी तक अलग अलग राज्यों का दौरा करेंगे चुनाव अधिकारी। जबकि सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतेंद्र सिद्धारमैया का बयान, कहा हिंदू राष्ट्र बनने से भारत का हाल भी पाकिस्तान की तरह होगा। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया अपनी बुक वाई भारत मैचेस का विमोचन, लोगों को संबोधित करते हुए दिया बुक का ओवरव्यू। चेन्नई में तमिलनाडु के मंत्री और जेएमके नेता उदयगिरी स्टालिन ने 47वें चेन्नई बुक फेयर 2024 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के लातूर में सोयाबीन के कम भाव को लेकर किसानों का प्रदर्शन, फसल को बीच सड़क पर फेंककर किसानों ने दिखाया रोष। इधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से एनकाउंटर, हिजबुल के 2 आतंकवादियों के छुपने की खबर है।
दिल्ली एम्स में अब नहीं लगाने पड़ेंगे मरीजों को बार बार हॉस्पिटल के चक्कर। दिल्ली एम्स में बनी भारत की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब। पटना में इंडिगो की विमान संख्या में तकनीकी खराबी के कारण करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में कुल 187 यात्री सवार थे। गुरुग्राम में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों की 3 दिवसीय हड़ताल। नया पे स्केल लागू नहीं होने से नाराज चल रहे हैं। गुवाहाटी में नारी अदालत और पालना योजनाओं की शुरुआत। वित्त मंत्री अंजना नियोग ने शुरू किए दोनों योजनाएं। राजस्थान के बूंदी में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगे शिविर का किया अवलोकन। गया में तेजस्वी यादव ने बताया अपना चुनावी मकसद। कहा, हम लोगों का एक ही मकसद बीजेपी को हराना है। श्योपुर में कूनो नेशनल पार्क से आई बड़ी खुशखबरी। मादा चीता आशा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। कूनो नेशनल पार्क 3 शावकों के जन्म को लेकर सीएम मोहन यादव ने ट्वीट किया। कूनो नेशनल पार्क में 3 नन्हे चीता शावकों के आगमन का समाचार दुखद आनंददायक है। आगे बढ़ते हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी का भी ट्वीट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश को चीता स्टेट के रूप में नई पहचान मिली। मुरादाबाद में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही हैं और रद्द हो रही हैं। कोहरे की आगोश में दिखा रेलवे स्टेशन। उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों और मध्य प्रदेश हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आज रहा सबसे ठंडा दिन। सभी राज्यों में अलर्ट जारी है। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो रही हैं। प्रभावित हैं बहुत सारी ट्रेनें और यात्रियों को हो रही परेशानी। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। घने कोहरे में लिपटा दिखा पूरा शहर। जबकि गुजरात के पाटन में नाराज अभिभावकों ने की स्कूल की तालाबंदी। स्कूल में पढ़ाई और सुविधाओं की कमी से गुस्साए लोग। तिरुपति में पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायण स्वामी ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना किया। दिल्ली की मेट्रो में राम का गुणगान, राम भजन गाकर वायरल हुए लड़कों से खास बातचीत।